गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। देखो लास्ट क्लास के अंदर हम जो है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है फोर्थ यूनिट हमने स्टार्ट करा दी थी। उसकी 2 क्लासेज हमारी हो चुकी थी, जिसमें फर्स्ट में हमने हमको बताया था नामकरण और उसका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंड क्लास में हमने चालू करा दिए थे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां हैं जो चालू करा दी थी। तो देखो बेटो, आज हम हैं जो 4 प्रकार की विधि के द्वारा कार्बोक्सिलिक निर्माण की विधियां जो पढ़ चुके थे। आज हमारे पास में 5 नंबर की वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के कार्बन नीलीकरण द्वारा। 6 नंबर की हमारे पास में कार्ब लिथियम यौगिकों को कार्बन नीलीकरण द्वारा। अगली हमारे पास में 7वें नंबर की जो है अम्ल जो व्युत्पन्न है उनका जो जल अपघटन द्वारा। तो इस प्रकार से हैं जो 8 से 9-10 प्रकार की जो विधियां उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के कार्बन नीलीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो देखिए हमारे पास में हेडिंग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोनिलीकरण द्वारा। देखिए हम पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्म का रासायनिक फॉर्मूला होता है क्या, RMgX। यहां पर क्या होता है RMgX। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव, इस पर +2 चार्ज होता है। अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो एल्किल ग्रुप है वो किसकी भांति कार्य करता है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है। जबकि जब हम CO2 को खोल के लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से। कार्बन नीलीकरण का मतलब है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ है जो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो देखिए यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है और यहाँ पर है, हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा एक पाई बंध है। पाई बंध है जो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है बजाय सिग्मा बॉन्ड के। तो सबसे पहले जो टूटता है वो पाई बॉन्ड टूटता है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से कम होने के और कार्बन से अधिक होने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। तो बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव चार्ज पर एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति कार्य करता है, और ये जो RMgX का R भाग जो एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल है इस पर अटैक हो जाता है, और ये जो MgX है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। बाद में इसका जल अपघटन करवा दिया जाता है और प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम एक लाइन के अंदर लिखेंगे, पहले इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। पहले इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की CO2 के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया निम्न प्रकार योगात्मक अभिक्रिया द्वारा निम्न प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। देखिए हम इसकी लिखेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। हमें पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है किसकी भांति काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की योगात्मक अभिक्रिया है जो दर्शाता है CO2 के साथ। और देखिए किस प्रकार से होगी, ये मान लीजिए हमारे पास में
CH3Mg Br है क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है हमारे पास में। इस पर पॉजिटिव 2 होता है, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव। देखिए ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, CO2 के साथ, CO2 के साथ। हमें पता है इसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन के इधर होने ज्यादा होने के कारण बंधक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चल जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल है इस पर अटैक कर जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के साथ ये Mg जो Br है जुड़ जाता है और बना देता है योग उत्पाद Br है हमारे पास में X की। इस पर पॉजिटिव 2, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव। अब इसका जल अपघटन करवा दिया जाता है। ये क्या है हमारे पास में योग उत्पाद, योग उत्पाद। इसका जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन इस प्रकार से होगा, H इसके साथ और OH इसके साथ। जल अपघटन इस प्रकार से होता है इसका। H है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल का निर्माण कर देता है, CH3COOH। साथ में क्या निकलता है, MgBr और यहाँ पे O है। ये क्या है हमारे पास में, एसिटिक, ठीक है, अम्ल है जो बनता है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बोनिलीकरण की विधि के द्वारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि होती है। उतार लीजिए आसानी से। ये तो होती है 5 प्रकार की। अगली है हमारे पास में इसमें कुछ नहीं, आगे हमारे पास में यहाँ तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया, इस बार लेंगे हम लिथियम का जो कंपाउंड लेंगे और लिथियम कंपाउंड की रिएक्शन है जो हम कार्ब लिथियम जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करवा दी जाती है CO2 के साथ। तो ये जो विधि है वो होगी कार्ब लिथियम यौगिकों के कार्बोनिलीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो देखिएगा, उतार लीजिए, है ना। अगली हमारे पास में 6 नंबर की, वो है कार्ब लिथियम। 6 नंबर पे कार्ब लिथियम यौगिकों के कार्बोनीकरण द्वारा देखिए हमें पता है इसमें वो जो कार्ब लिथियम यौगिक है न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है और जो CO2 है उसमें इलेक्ट्रोफाइल की भांति जो कार्बन कार्य करता है। तो न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बन पर अटैक कर जाता है, CO2 के योगोत्पाद बनाता है, उसका जल अपघटन करवा दिया जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम सीधी ही केमिकल रिएक्शन इसके लिख रहे हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास में, देखिए कार्ब लिथियम यौगिक को प्राप्त करने के लिए है जो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है लिथियम धातु के साथ। तो देखिए ये हमारे पास में मान लीजिए क्या, ये है साइक्लिक ब्रोमाइड है, क्या है, साइक्लिक ब्रोमाइड। तो इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं लिथियम धातु के साथ। तो करवाई तो क्या है, लिथिएशन हो जाता है, इस पर जो LiBr है जो निकल जाता है साइड प्रोडक्ट के रूप में, Li या फिर धातु पहले लिखी जाती है LiBr है जो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है, यहाँ पर लिथियम जुड़ जाती है इसके साथ। तो देखिए ये लिथिएशन इस पर हो जाता है ना, Li। अब हमें पता है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की बातें कार्य करते हैं और CO2 के साथ जब रिएक्शन करेगी तो देखिए ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, बंधक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर घूम जाते हैं
और यहाँ पर यौगिक उत्पाद है जो बना लेता है। अब इसका हम फिर से जल अपघटन कर देते हैं और बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जल अपघटन इस प्रकार से होता है, H इधर और OH इधर, इस प्रकार से जल अपघटन हो जाता है और ये बन जाता है साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है LiOH है जो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। वो क्या बनता है? हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसको क्या कहेंगे? इसको कार्ब लिथियम यौगिक, कार्ब लिथियम यौगिक। उसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपिल ब्रोमाइड। साइक्लोप्रोपिल ब्रोमाइड हम इसे कहते हैं। तो ये होती है कार्ब लिथियम यौगिक कार्बोनिलीकरण द्वारा। अगली हमारे पास में 7वें नंबर पर वो है कौन सी? जो अम्लीय उत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा। तो देखिए अब हम 7वें नंबर की है, इसको मिटाई देते हैं। अगली है हमारे पास में 7वें नंबर पर वो है कौन सी? अम्लीय उत्पन्न है जो उनके जल अपघटन द्वारा। तो देखिए अम्लीय उत्पन्न में जैसे कि एसिटिल क्लोराइड है या फिर एसिटिल हैलाइड है हो सकता है, या फिर है जो क्या नाम से एमाइड हो सकता है अम्ल का उत्पन्न, या फिर और भी जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड है वो भी एक अम्ल का उत्पन्न ही होता है। तो ये अम्ल उत्पन्न को जब हम जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो देखिए अगली हेडिंग हमारे पास में 7वें नंबर पर वो है अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा। इसमें पहला नंबर है हमारे पास में अम्ल हैलाइड। ए नंबर पर है अम्ल हैलाइड। देखिए अम्ल हैलाइड है हमारे पास, मान लीजिए एसिटिल क्लोराइड RC≡OCl। इसका जल अपघटन हमें करवाना है। देखिए जल अपघटन जब हम करवाएंगे ये क्या है? H2O। यहाँ पर है जल है जो एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है इधर, और ये है इसको डिस्प्लेस्ड कर देता है, और जो OH है इस पर रह जाता है। इस पर जब H2O अटैक करता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और H+ आयन है जो बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाता है, और यहाँ पर क्या इसका निर्माण हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का RC≡OH, और यहाँ पे निकलता है HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये तो है अम्ल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। अगला है दूसरा बी नंबर पर, वो है हमारे पास में अम्ल एनहाइड्राइडों से। किससे? अम्ल एनहाइड्राइडों से। तो देखिए अम्ल एनहाइड्राइड है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? R ये होता है क्या? अम्ल एनहाइड्राइड। ये क्या है? एनहाइड्राइड। अर्थात दो जो कीटोनिक ग्रुप हैं वो एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए, ये क्या है? दो कीटोनिक ग्रुप, और ये एक ऑक्सीजन के जुड़े हुए होते हैं, या फिर दो कार्बोनिल ग्रुप हैं जो एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं हम अम्ल एनहाइड्राइड। इसके आगे अम्ल और लगा देंगे। ये क्या है? अम्ल एनहाइड्राइड। तो इसका जल अपघटन जब करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? इसका करवाते हैं हम जल अपघटन। जल अपघटन इस प्रकार से होता है, एक तरफ H और एक तरफ OH, इस प्रकार से इसका जल अपघटन होता है। तो दोनों तरफ ये हैं जो क्या बनते हैं? दोनों तरफ एसिड बनते हैं। तो
तो 2 मोल हैं जो एसिड के बनेंगे, R C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये होता है अम्लैन हाइड्राइड के जल अपघटन से, है ना। अगली रिएक्शन हमारे पास में एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, सी नंबर पर है एस्टर के जल अपघटन से। देखिए एस्टर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, एस्टर का रासायनिक फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR, अर्थात यहाँ पर जो यदि OH के स्थान पर है जो OR के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव बनता है एस्टर। ये भी क्या है, अम्ल का ही डेरिवेटिव होता है। तो देखिए इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो क्या करते हैं, जल अपघटन जब करते हैं तो इस पर क्या जाता है OH और इस पर जाता है H, इस प्रकार से इसका जल अपघटन है जो होता है ना। इस प्रकार से जब अपघटन होता है तो क्या क्या बनता है, एक बनता है अल्कोहल, दूसरा बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनता है। अगली एक और है, तो एस्टर 3 प्रकार की बता दी अम्ल उत्पन्नों के। अगला चौथा नंबर का है हमारे पास में अम्ल एमाइडो, अर्थात एमाइडों के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है। 5वें नंबर पर है हमारे, वो है अम्ल एमाइडों के जल अपघटन से। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। अगला है हमारे पास में चौथे नंबर का अम्ल है जो अम्ल उत्पन्न है, वो है हमारे पास में अम्ल एमाइड के द्वारा। डी नंबर पर है अम्ल एमाइड, अम्ल एमाइडों से। तो देखिए अम्ल एमाइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH, या तो 2 लगा दें यहाँ पर, या फिर कोई एक अच्छी रिप्लेसमेंट भी कर दें तो कोई भी ग्रुप एल्किल ग्रुप भी यहाँ पर जोड़ सकता है। तो ये जो ग्रुप है ये कौन सा होता है, एमाइड ग्रुप, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका जो OH है NH2 द्वारा ग्रुप द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है तो बनने वाला कंपाउंड है कौन सा होगा, एमाइड होगा। तो देखिए एमाइड है उसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो किस प्रकार से होगा, OH इधर चला जाता है और H इधर चला जाता है, इस प्रकार से इसका जल अपघटन हो जाता है, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो बनता है वो बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और साथ में निकलती है क्या, अमोनिया गैस NH3 है जो साथ में निकल जाता है। तो इस प्रकार से अम्ल उत्पन्न होकर जो जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि कंप्लीट होती है। 4 प्रकार की विधि मैंने बताई थी। अगला है हमारे पास में कौन सा, वो है एसिटिक एसिटो एसिटिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मेनोलिक जो एस्टर है उसके जल अपघटन द्वारा, साइनो एसिटिक एस्टर है उसके जल अपघटन द्वारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो देखिए 4 जो अम्लों के व्युत्पन्न हैं वो भी अगला है हमारे पास में एसिटो एसिटिक एस्टर। 8वें नंबर पर है हमारे पास में एसिटो
एसिटिक ठीक है, एसिटिक एस्टर कोमा मैलोनिक एस्टर तथा साइनो एसिटिक एस्टर द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण देखिए, हम एक हैं तीनों ही, जो एसिटिक एस्टर है, मैलोनिक एस्टर है और साइनो एसिटिक एस्टर है, तीनों के द्वारा ही जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण की विधि है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर है जो इनके पास में, सभी के पास में सक्रिय मेथिलीन ग्रुप पाया जाता है, जो कि जिसके पास में अत्यधिक एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है, जो कि अल्कोहल के धातु लवण के साथ ही रिएक्शन करने पर है जो इसकी अम्लीयता, जो अम्लीय अभिक्रिया है वो दे देता है, अर्थात धातु का जो कार्बनिक धातु का कंपाउंड है उसका निर्माण कर लेता है। तो देखिए इसमें पहले 2 लाइन में लिखेंगे, ये तीनों यौगिक सक्रिय मैथिलीन समूह वाले यौगिक हैं जो निम्न प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या है, सक्रिय मेथिलीन ग्रुप होता है और वो जो कंपाउंड्स हैं, ये तीनों कंपाउंड निम्न प्रकार के जो अभिक्रिया है वो उसके द्वारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिटिक एस्टर से। पहला है हमारे पास में एसिटिक एस्टर से। देखिए इसके एसिटिक एस्टर है, उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है हमारे पास में CH3C11O, इधर के नाम से CH2 और COOH। ये होता है हमारे पास में एसिटिक एस्टर। ठीक है, एसिटिक एस्टर है, इसमें पता है कि यहाँ पर इसमें ये मैथिलीन ग्रुप है, कौन सी है, सक्रिय मैथिलीन ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ एक कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अर्थात इसके पास में बहुत ही एसिडिक जो हाइड्रोजन उपस्थित होती है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, धातु जो क्या नाम से अल्कोहल के साथ, धातु अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो देखिए इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ, मैं एथेनॉल के सोडियम जो उसके साथ लवण के साथ C2H5ONA, ये क्या है, एथेनॉल का सोडियम लवण है, इसके साथ मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है, ये है जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसके साथ निकल जाती है, अर्थात एथेनॉल ग्रुप में C2
H5OH के रूप में यहाँ पर निकल जाती है। सोडियम धातु इसके साथ जुड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है इस पर, तो इसके साथ जुड़ जाती है। तो ये बन जाती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और इधर के नाम से सोडियम धातु जुड़ जाती है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर C डबल बॉन्ड O OH प्रकार से बना लेता है। अब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ, और एल्किल हैलाइड है उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है। तो देखिए मान लीजिए C2H5X इसके साथ रिएक्शन करी तो ये न्यूक्लियोफाइल की भांति अटैक करता है और इसको लेके चला जाता है, अर्थात NaX के रूप में इसको बाहर निकाल देता है, और ये जो एथेन ग्रुप है जो इस पर जुड़ जाता है, एथिल ग्रुप है जो इस पर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 इधर H C डबल बॉन्ड O OH। अब ये इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाता है, और अब इसका हम करवा देते हैं क्या, जल अपघटन हम इस पर करवा देते हैं। इसमें मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है OH की जगह है यहाँ पर C2H5 आएगा, क्या आएगा C2H5। यहाँ पर H की जगह है जो आता है क्या, सभी में C2H5 करना पड़ेगा, C2H5। ये है हमारे पास में एसिटिक एस्टर, इसमें सभी में यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने एसिटिक एस्टर है उसका रासायनिक फॉर्मूला ही थोड़ा अलग लिख दिया था। ये हमारे पास में C2H5। देखिए अब हम इसका जल अपघटन करते हैं, और इसका जल अपघटन जब करते हैं तो किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का है जो निर्माण होता है। देखिएगा इसका जल अपघटन हमें करना है H3O पॉजिटिव, है ना। इसका जब हम जल अपघटन करेंगे तो देखिए जल अपघटन है दोनों तरफ यहाँ पर होता है, और दोनों तरफ जब जल अपघटन होता है तो किस प्रकार से होता है देखिएगा। यहाँ पर है क्या नाम से OH और इधर H, है ना, और इधर भी क्या नाम से OH और इधर H, दोनों ही जो एस्टर ग्रुप हैं इधर इस कीटोन ग्रुप का जो जल अपघटन होता है, इस इधर एस्टर ग्रुप का जल अपघटन होता है। तो इस प्रकार से होता है, ये जो OH है इसके साथ निकल जाता है, ये OH है इसके साथ निकल जाता है, और H है ये ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। देखिए प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। देखिए एक तो बनता है एसिटिक अम्ल है, क्या बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एक तो ये बनता है, और एक बनता है साइड में C2H5 CH, और क्या नाम से इधर जो है एक हाइड्रोजन इस पर आ जाता है, और इधर C डबल बॉन्ड OH, अर्थात यहाँ पर ब्यूटानोइक अम्ल भी बनता है। क्या बनता है ब्यूटानोइक अम्ल, और यहाँ पर एसिटिक अम्ल भी बनता है। क्या बनता है एसिटिक अम्ल, और साथ में है जो एक अल्कोहल भी यहाँ पर निकलता है। क्या निकलता है साथ में अल्कोहल भी, जो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। उसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पर C2H5OH यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। दो प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं यहाँ पर बनते हैं, किसके द्वारा एसिटिक एस्टर का रासायनिक फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। एक तो कीटोन ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है कीटोन ग्रुप, एक होता है इसमें एस्टर ग्रुप, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसिटिक एस्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें एस्टर ग्रुप भी है और एक कीटो ग्रुप भी इसमें उपस्थित होता है। तो पहला जो है एसिटिक अम्ल के द्वारा एसिटिक एस्टर है उसके जल अपघटन, और ये जो निम्न प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है।